नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट समझेंगे पहले, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले है भैया ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इनका थोड़ा सा हम एंगल का एक बेसिक्स आइडिया लेते हैं। देखो ABC, ये है हमारा एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। इसमें ये एंगल ऑलवेज, एंगल C इज ऑलवेज लेस देन एंगल A प्लस में एंगल B। ये जो एंगल C होगा ना, ये हमेशा कम होगा इन दोनों के सम से। अच्छा जी, उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री का कौन बनेगा इस पे? तो भैया हाँ, ये 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारा C हो गया, A और B। इसमें एंगल जो C है वो बराबर होगा एंगल A प्लस में एंगल B। कंसेप्ट है ये, बस और कुछ नहीं है। ये हमारा थीटा, अगर ये हमारा अल्फा, थीटा प्लस में अल्फा 90 डिग्री होगा। अच्छा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। हाँ जी, होता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि जो एंगल C है वो बराबर होगा एंगल A एंगल B, मतलब इन दोनों के। थोड़ी सी यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई है। आप ये C की जगह पे तो कर लो A, ठीक है, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा बराबर होगा 90 के ना। तो और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया A ना, ये हो जाएगा हमारा C और ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है। थीटा प्लस में अल्फा, ये 90 डिग्री। देखो पॉइंट यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक बात समझनी है। जो एंगल मान लो ये है, ठीक है, एक एंगल, एंगल C, कोई भी एक एंगल होगा वो दो एंगल के सम के बराबर होगा। समझ रहे हो आप? पॉइंट ये है, सीधी सी बात समझने की यहाँ पे ये है। और सिंपल लैंग्वेज में समझे, कंफ्यूज ना हो, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तब तो समझेंगे ना। एक एंगल बराबर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दोनों के सम के बराबर। अच्छा जी, उसके बाद है भाई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, ये अगर एंगल C है और ये एंगल हमारा हो गया AB। मैं यहाँ पे सही कह रहा हूँ, ये C कर लो भाई, ठीक है। और ये C हो जाएगा, ये एंगल C हो गया, ये सही था एंगल C। और इसको कर लो आप A और इसको कर लो आप B, ये B है, ठीक है। ABC ऐसे कर लो, तो यहाँ पे ये बनता एंगल C इक्वल बनता किसके? एंगल A प्लस में एंगल B के, ठीक है। ठीक है भाई, अब ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री से बड़ा है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे एंगल C की वैल्यू क्या होगी? मोर देन होगी किससे? एंगल A प्लस में एंगल B से। इन दोनों के सम से ज़्यादा बड़ी होगी एंगल C की वैल्यू, इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो। देखो कैसे, एंगल रेशो मान लेते हैं 11:17:25, ऐसे ही हमने अज्यूम कर लिया है। ये बड़ा है, ठीक है, तो 25 इज़ मोर देन, ये कितना है? 11 और ये 17, 17 और 11 कितने हो गए? 28। लेकिन यहाँ पे तो आप देखोगे, मैंने तो यहाँ पे बताया जो एंगल C होगा वो मोर देन होगा किससे? इन दोनों के सम से, ऑब्ट्यूस एंगल में। लेकिन यहाँ पे जब हमने रेशो को सम किया, सबसे बड़ा एंगल तो ये है 25 वाला, और इन दोनों का सम हमारा 28, 28 बड़ा हो गया। ये तो ऑब्ट्यूस नहीं बना, ये कौन सा बन गया? ये बन गया भैया एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। A प्लस B का सम ज़्यादा है C से, तो ये एक्यूट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये बात आप समझना, ध्यान रखना, इस तरह से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये इन एंगल के सम के हिसाब से जो ये कंसेप्ट हमने पढ़े कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। अब क्वेश्चन करते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन है, कोई एक ट्रायंगल है, उसमें ये हमारे जो एंगल दे दिए ना, ये ठीक है, उनकी वैल्यू दे दी है 2A इक्वल है 3 एंगल B के इक्वल है 6 एंगल C के, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इन ट्रायंगल, लार्जेस्ट एंगल इन एंगल ABC में कौन सा? लेट कर लेते हैं, ये 6 है, इक्वल किसके? 6 के इक्वल है भाई। इनका जो सम है वो 6 के इक्वल आ रहा है, तो 2 से काट दो, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। सबसे बड़ा जो एंगल हमें पता चल गया कौन सा है? A। अब A, ये इन दोनों का सम कितना आ गया? मान लो ये एंगल हमारा C है, ये एंगल C है, ठीक है, 3 रेशो में, और ये 2 और 1 3 हो गया, तो ये तो बराबर आ गए। बराबर आ गए तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा भैया? राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भैया
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस में बी, जो भी बताया था, थीटा प्लस में अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वही कंसेप्ट है यहाँ पे, इन दोनों का सम ये क्या बराबर आ गया ना, एंगल सी और एंगल ए और बी का जो सम किया वो भी बराबर आ गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो इसमें पूछा क्या था, लार्जेस्ट जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो एंगल है उनका रेशियो बता दिया है 59, 32 और 91, तो बताना है किस टाइप का ये ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें बड़ा जो एंगल है, जो साइड है वो उठा लो, कौन सा एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, लेट ए बी सी, ठीक है। सी है हमारा 91 डिग्री, 91 सी है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 असल पाई 1, 5 और 3 8 और 1 9, 91, ये तो बराबर आ गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भैया, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ये रेशियो है, देन द टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना है। सबसे बड़ा साइड कौन सी है, सी हमारी, ये होगी 43। इन दोनों का सम कितना है, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 91, मतलब ये बड़ा है, ये वाली ए प्लस में बी बड़ा है, तो ए प्लस में बी बड़ा है तो वो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट ट्रायंगल बनेगा। मैंने अभी आपको पीछे बताया था जो कंसेप्ट हमने पढ़े कि अगर एंगल सी इज़ लेस देन है एंगल ए प्लस में एंगल बी, तो ये कौन सा ट्रायंगल था, एक्यूट ट्रायंगल था, ठीक है। उसके बाद है भाई, इन द फिगर ऑफ द मेजर ऑफ एंगल, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये एंगल बताना है हमें। तो कैसे बताएंगे भाई, एक्सटीरियर एंगल ए की वैल्यू उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं, ये बात आपने सुना है, अभी तक तो सुनी ही होगी ना। तो एक्सटीरियर एंगल ए, इसकी वैल्यू उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। तो भैया इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होंगे वो कौन से होंगे, एक ये होंगे कि नहीं होंगे। तो 62 डिग्री प्लस में एंगल बताना कौन सा था, एंगल बी ए सी बताना है ना, गड़बड़ी हो रही है। एंगल ए की वैल्यू उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो, नहीं देखो ये जो एंगल सी है ना ये हमें गिवन है, ठीक है, और इसके सामने वाले इसकी जो वैल्यू किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी एंगल ए और एंगल बी के जो इंटीरियर एंगल होगे ना, ये दोनों एंगल सी की वैल्यू, एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल ए प्लस में एंगल बी के बराबर होगी। तो यहाँ पे एंगल सी कितना है 110 डिग्री, और एंगल ए हमारा ये हो गया, एंगल बी कितना है 62 डिग्री, है कि नहीं है भैया। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री में से 62 डिग्री घटा दोगे 48 डिग्री, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे पता नहीं कहाँ घुस गया, ठीक है, ये तो गिवन है, तो इसके सामने के जो एंगल होंगे, इस एंगल के, एंगल सी के एक्सटीरियर के सामने के जो इंटीरियर एंगल हैं अपोजिट, वो कौन से हैं, एंगल बी और एंगल ए, तो हमने सीधा निकाल दिया, 48 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ये ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, इसकी साइड है, कोई ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर, और इसकी साइड है एक क्यू आर, ये वाली क्यू आर को एक्सटेंड किया जाता है टू ए पॉइंट एस तक इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इफ़ एंगल पी आर एस ये वाला एंगल कितना है 104 डिग्री, एंड एंगल आर क्यू पी है 3/5 ऑफ एंगल क्यू पी आर, है ना। तो क्यू पी आर हो गया 5, और आर क्यू पी हो गया हमारा 3, तो आर क्यू पी ये 3 ये 5, बताना क्या, देन द वैल्यू बतानी है क्यू पी आर की, क्यू पी आर इसकी वैल्यू बतानी है 104 डिग्री, ये एक्सटीरियर है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी इस ट्रायंगल के, ये इसके जो अपोजिट जो एंगल हैं, इन दो इंटीरियर जो एंगल हैं इनके सम के बराबर, तो इनका सम हो गया 3 और 5, ये हो गया 8, 104,
ये कितना वो है 13, 13 8 104 है ना। तो इसकी भी 13 से, इसकी भी 13 से मल्टीप्लाई, बताना ये था 5 वाला, तो 13 से कर दो मल्टीप्लाई। 5 3 15 1, 5 1 5 और 1 6, 65 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।